मैं लुढ़क गई। लाइफ में ड्रामा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। क्या कहते हो, डाल लूँ थोड़ी सी मलाई? डाल लेते हैं, साडा की जांदा पे। जीन्स ही ऐसे हैं, ब्लड ही ऐसा है कि यू हैव टू जस्ट fight back and get up and go on. Hi everyone, welcome back to my musings 2.0. welcome to a new vlog. और आज सबसे पहले मैं सारी मदर्स को विश करना चाहती हूँ। आज है मदर्स डे, सो वेरी 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 हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स आउट देयर। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आपको सलाह देने वाले, आपको जज करने वाले बहुत मिल जाएंगे, बट आपको ये बताने वाले कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आई थिंक बहुत कम है। सो जस्ट नो दैट यू आर डूइंग फैब एंड जस्ट कट द noise and just keep doing what you're doing. You have to be a happy mother, only then your children will be happy. और इसलिए मैं भी आज बड़ी हैप्पी हूँ क्योंकि पीहू एज यूजुअल, आप लोगों को पता है, सरप्राइजेस देने में वो नंबर 1 है। तो आज मदर्स डे है, तो हाउ कुड शी नॉट डू एनीथिंग स्पेशल फॉर मी। सो बाहर अभी रूम में वो मेरे लिए पूरा सरप्राइज प्लान कर रही है, ठीक है। और उसने मुझे यहाँ पे रहने के लिए बोला है। सरप्राइज से ज़्यादा मुझे उसकी जो थॉट्स और जो फीलिंग्स है ना, वो मैटर करती है, विच इज़ मोर स्पेशल, ठीक है। सो अभी थोड़ी देर में बाहर जाऊंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी व्हाट हैज़ शी डन। सो स्टे ट्यून एंड येस, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, आप जाओ देखो। इफ़ यू कनेक्ट टू मी, इफ़ यू फील दैट देयर इज समथिंग दैट यू लाइक अबाउट माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स सी व्हाट पीहू इज़ डूइंग, ठीक है। Has also given me a gift. My Pihu has given me another surprise. Love you, my baby. You always make things special for me. Nico! Tufan male. So she also has. पिटाई हो जानी तेरी। Okay, so पीहू ने मेरे लिए एक गेम भी करा है जिसमें उसने छोटी छोटी चिट्स बनाई है and she wants to आंसर। इतनी गंदी है ना ये। चलो जल्दी जल्दी पूछो इससे पहले कि ये। ओके रुक जाओ, निक्कू तेरे में पिट्टा लगाऊंगी। चलो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ? सो द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट इज आई फेल इन अ वेडिंग। बहुत सज धज के तैयार हुई थी मैं स्टाइल मारने के लिए, अच्छी भी लग रही थी वैसे, ऐसी बात नहीं है, बट मैंने हील्स पहनी हुई थी क्योंकि मेरा पति लंबा है और मैं छोटी हूँ, तो मुझे हील्स पहननी पड़ती हैं ऑफ कोर्स, एंड आई लव वेयरिंग हील्स, ठीक है वैसे भी। बट जब मैं स्टेज से नीचे उतर रही थी जब मैं नीचे उतर रही थी तो मैं लुढ़क गई और मेरे को 2 मिनट के लिए ऐसे लगा था कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, बट वो एक्चुअली में रियलिटी थी। सो दैट इज़ बाय फार द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ। आई होप इससे ज़्यादा एम्बैरेसिंग और कुछ ना हो। क्या व्हाट? आज एक शादी में डस्टबिन में मैं नहीं गिरी थी, वो मैं नहीं थी, आरती मासी थी। मैं डस्टबिन में नहीं गिरी थी, मैं ओ गॉड, निक्कू ने पूरा टैंक कारपेट पे गिरा दिया। How much do you love me? I love you to the moon and back. It cannot be measured. You are my favorite human on this earth. Next पर्ची, इसको ले लूँ फ्रेम में, मेरी जूजी को। Have you ever hid your exam paper? Nani is going to hit me. But no, my sister has done it, but मैंने कभी hit नहीं किया क्योंकि मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। Have you ever done drama into eating something? Yeah, of course I do it till date. लाइफ में ड्रामा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। पूछ लेते What was the most annoying teacher of your life? Teacher, annoying teacher. देखो स्कूल की तो टीचर्स को आई अडोर, वो तब शायद अनोइंग लगती होंगी, बट मेरी लाइफ में बहुत ऐसे लोग आए हैं जो अनोइंग हैं, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सो
Yeah, I have few annoying people जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया. Life itself is a teacher. Life is the biggest teacher. हो गई पर्चियाँ डन? नहीं. What was your worst marks in your life? So I was a science student, medical science student. मेरे पास 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी और मैंने फिजिक्स बहुत ही मुश्किल से करी थी. मुझे ऐसा लगता था मैं फिजिक्स में पास ही नहीं हो पाऊंगी क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था. ठीक है, तो मैंने मैथ्स तो छोड़ दी थी. मैथ्स की जगह मैंने जैसी मैं बोल रही हूँ वैसी. हाय राम, इसके कपड़े देख, इतना बड़ा ड्रामा है ना ये. तो मैंने मैथ्स की जगह इको ले ली थी. इको जब ली थी तो मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, लेकिन मेरे फिजिक्स में बहुत गंदे मार्क्स आते थे. तो मैंने मर मर के 12th में फिजिक्स पास करी थी. उसके बाद मैंने जर्नलिज्म कर दिया था. मैंने साइंस को टाटा बाय बाय कर दी थी. ठीक है, हो गया डन. Okay. So this was my rapid fire. Coffee with Purnima. But thank you my Go baby. no tang with. Thank you my babu. पीहू मुझे इतने सरप्राइजेस देती है that she truly makes me feel so special. Love you. वेलकम बैक टू माई व्लॉग. आज मैं किचन में हूँ बिकॉज मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अपने लिए. बाकी सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है. ठीक है, मेरी जो कुक आंटी हैं, जो मेरी कुक है, बेसिकली शी हैज़ प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट एंड लंच. बट मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं बनवाया था. ये जो मैं अभी बना रही हूँ ना, ये मैं खुद ही बनाती हूँ. वैसे इतना कोई मुश्किल नहीं है, आंटी भी बना सकती हैं. मैं उनको दिखा भी चुकी हूँ एक आध बारी रेसिपी. बट मैंने सोचा कि चलो मैं ही बना लेती हूँ. मैं व्लॉग में भी दिखा दूँगी आप लोगों को. सो बेसिकली मैं बना रही हूँ एग शाक्षुका. ठीक है, अब ये एक मिडल ईस्टर्न पोच्ड एग डिश होती है. ये मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आई एम लाइक बोर्ड ऑफ ऑमलेट्स एंड बॉइल्ड एग्स एंड फ्रेंच टोस्ट. सो एग खाना ज़रूरी है, तो मैं ये वाला वर्जन आजकल खा लेती हूँ कभी कभी. इट्स वेरी ईजी, क्विक एंड इंटरेस्टिंग. सो लेट्स मेक इट टुगेदर. सो मैंने ना प्रिपरेशन करा ली थी. सो बेसिकली यू नीड 2 अंडे. आई एम टेकिंग लाइक 2 एग्स. थोड़ा सा टमेटो प्यूरे चाहिए. ये बेल पेपर्स मैंने कटवाए हैं. ठीक है, दिस इज़ टमेटो, अनियन एंड बटर. सो दिस इज़ ऑल यू नीड. मैं आपको फटाफट से रेसिपी दिखा देती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ. मैंने भी ऑफकोर्स इंटरनेट से ही सीखी. अभी आई डोंट थिंक सो आई हैव परफेक्टेड द रेसिपी, बट ठीक है, जैसे बन जाती है अच्छी लगती है तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ. अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो बना लेना, खा लेना. वाओ, मैंने जो अभी आपको बोला ना कि बना लेना, खा लेना, उसके बाद मैंने शुरू कर दिया बनाना. बट मैंने कैमरा प्लेस भी कर लिया, बट मैं कैमरा ऑन करना भूल गई, तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाई है. मैं आपको दिखा देती हूँ. बेसिकली मैंने क्या किया है, पैन में बटर डाला है और अपनी कट वेजिटेबल्स, टमेटो, अनियन एंड बेल पेपर्स, अभी सिर्फ वही डाली हैं और उसी को अभी मैं सौते कर रही हूँ. नमक वमक मैंने अभी कुछ नहीं डाला. थैंक गॉड रिकॉर्ड हो गया है. सो अभी वेजिटेबल्स कुक हो जाएं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप अभी बताती हूँ. A few moments later. सो गाइज, मेरी वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट कुक हो गई हैं. अब हमारा है नेक्स्ट स्टेप. तब तक मैं अपनी ब्रेड भी अच्छी तरह से बिल्कुल टोस्ट कर रही हूँ. आई लाइक इट क्रिस्पी एकदम. सिंस आई एम टेकिंग लाइक 2 एग्स, तो आपको इसके बीच में 2 एग्स की ना जगह बना लें. सो बेसिकली हमने एग को पोच होने के लिए रख दिया है. अभी आई थिंक इन 5-7 मिनट्स पूरा एग पोच हो जाएगा और वेजिटेबल्स भी और अच्छी तरह कुक हो जाएंगी. सारा फ्लेवर सब अंदर आ जाएगा, तो फिर हम उसको खाएंगे. A few inches later. सो गाइज, हमारा बन गया है शाक्षुका. मैं आपको दिखाती हूँ. सी, ये मैंने ना थोड़ा सा चेक करने के लिए इसको देखा था दैट इज़ इट कुक्ड और नॉट. तो ये पूरा कुक हो गया. दिस इज़ लाइक पोच्ड एग. अभी आप पूरा अपने बोल में ट्रांसफ़र कर लो और मज़े से खाओ. तो मैं आपको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ.
क्योंकि मुझे दोनों हाथ चाहिए उसमें। फिर मैं आपको एक बार टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। Okay, so that's how my shakshuka looks like. Not very pretty though, not very good looking, but it tastes amazing. I personally like it और काफ़ी healthy भी है. Like it's poached eggs और आप bread multigrain ले लो and then there are a lot of veggies also. मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। आप भी एक बार ट्राई करके देखो। It's like a break from usual omelets and frieds जो हम लोग खाते हैं। बेल पेपर्स के साथ, और मुझे ये एग का टेक्सचर भी बहुत अच्छा लगता है। फ्रूट्स मैंने सुबह ही खा लिए थे, नहीं तो नॉर्मली मैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ फ्रूट्स खाती हूँ, तो फ्रूट्स मैंने खा लिए थे बिकॉज तब मुझे भूख लग रही थी। अब मैं ये वाला ब्रेकफास्ट अपना खाती हूँ। आई विल एन्जॉय, सो चीयर्स। आज मैं आपके साथ बनाने वाली हूँ, ओ सॉरी मैंने कौन सी दही निकाल दी, सॉरी। आज अभी मैं थोड़ा सा बताऊँ, कल तो मैंने यहीं रखी थी फ्रिज में, हाँ ये थी। ओके, आई एम सॉरी पीपल, ये वाली कर्ड मुझे यूज़ करनी थी। ओके, सो बेसिकली ये वाली कर्ड जो है मेरी थोड़ी पुरानी हो गई थी, फेंकनी क्यों थी, मतलब व्हाई शुड आई वेस्ट इट। मैंने सोचा मैं फेस पैक बना लेती हूँ, तो आप लोगों के साथ मैं अभी बनाने वाली हूँ फेस पैक। मैं सोच रही हूँ मैं एक बॉक्स में बनाऊँ ताकि मैं इसको 3-4 दिन यूज़ कर लूँ, है ना। रोज़ तो मैं बनाऊँगी नहीं ऑब्वियसली, गर्मी में ठंडा ठंडा फेस पैक मेरे फेस के लिए अच्छा रहेगा। ट्राई मैं पूरा करती हूँ कि मैं अपनी स्किन का पूरा ध्यान रखूँ। मुझे मेकअप से ज़्यादा स्किन केयर पसंद है, तो इसमें मैं बिल्कुल हल्की सी हल्दी डाल रही हूँ, ज़रा सी। और आई कैन पुट, मुल्तानी मिट्टी में डालूंगी नहीं क्योंकि मुल्तानी मिट्टी स्किन को ड्राई करती है, और मेरी स्किन मतलब ड्राई नहीं है बट इट्स लाइक नॉर्मल टू ड्राई, ऑयली भी नहीं है मेरी स्किन, तो आई डोंट वांट इट टू गेट ड्राइड। आई लाइक हाइड्रेटेड, वेल हाइड्रेटेड स्किन, तो इसलिए हल्दी, दही और क्या, हनी डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स हनी इज़ गुड फॉर योर स्किन। पियो धीरे बोल बच्चे, टीचर खेलती रहती है, टीचर की तरह डांटती रहती है। ठीक है, हनी डाल लिया। ओके, कॉफ़ी पाउडर इज़ ऑल्सो वेरी नाइस एक्चुअली, थोड़ा सा स्क्रब टाइप बन जाता है, बट मेरा ना स्क्रब वाला बनाने का मन नहीं है एक्चुअली। राइस वाटर बहुत अच्छा होता है यार, तो मैं कहाँ से लाऊँ राइस वाटर। कर्ड, ओके, बेसन, ओ माय गॉड, लेट्स पुट सम बेसन। बेसन बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। अब इसको मिक्स करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क डालूंगी। यू कैन ऑल्सो पुट सम लिटिल बिट ऑफ मलाई इफ यू वांट, बट मैं नहीं डाल रही। मैं डाल लूँ, क्या कहते हो, डाल लूँ थोड़ी सी मलाई, डाल लेते हैं, साडा की जांदा पे स्किन सॉफ्ट ही हो जाएगी थोड़ी सी। और चलो जी, थोड़ी सी मैंने ऊपर जो मलाई दूध में आई हुई थी वो मैंने डाल ली, बस। आई थिंक इनफ है ये सारे इंग्रेडिएंट्स। वैसे देखो फेस पैक्स आर गुड फॉर योर स्किन, बट मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ कि आपकी जो स्किन है, ऑफ कोर्स सबको पता ही है दैट यू हैव टू बी हैप्पी फर्स्ट फ्रॉम विद इन। अगर यहाँ से खुश नहीं हो तो जो मर्जी लीपापोती करते रहो, स्किन अच्छी नहीं करेगी। तो इफ़ यू वांट योर स्किन टू ग्लो फ्रॉम इनसाइड, वर्क ऑन योर हैप्पीनेस, इनर पीस, और फिर आप जो मर्जी लगाओ, कुछ ना भी लगाओ आई थिंक तो भी, बट ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो खैर शौक भी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सर्टेन एज में आ जाते हो थोड़ा बहुत अपनी स्किन का ध्यान देना चाहिए। और पानी खूब पियो यार, पानी, स्किन अच्छी चाहिए तो पानी तो भाई पीते रहना चाहिए। चलो, हमारा सुंदर सा फेस पैक रेडी हो गया। अब हम इसको लगाते हैं और बढ़िया से रिलैक्स करते हैं। मज़ा आता है मुझे जैसे घर के फेस पैक्स लगाने में। अभी मैंने लास्ट एक व्लॉग जो डाला है वो बड़ा, इट्स लाइक क्वाइट फन टू वॉच, बहुत अच्छा व्लॉग बना है वो। ओवरऑल थोड़ा सा छोटा है, आई फील, मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा और लंबा होता, बट जितना भी है मतलब अच्छा बना है। मम्मा ने क्यों लगाया? रांची आ रही है। ये बच्चे डरते नहीं है, ये बच्चे खुश होते हैं भूतों को देख के। मैम
प्लीज स्पीक स्लो। सुनाई दे रहा है आपको? मैम की क्लास चल रही है, छुट्टियां हो गई है ना, तो बस अब सारा दिन यही कुछ चलेगा। डोंट फॉरगेट योर नेक। चलो अब आई एम डन। आई थिंक आई हैव डन अ प्रीटी डिसेंट जॉब कैमरे में देख के। चलो ओके गाइस, अब मैं इसको सुखा के नहा वहा के फिर आपको दिखाती हूँ मेरी स्किन में क्या फ़र्क आया। A few moments later. थोड़ा फ़र्क तो लग रहा है, वैसे एक बारी में लगाने से कुछ होता नहीं है, बट हाँ अगर आप रेगुलर लगाओगे तो फ़र्क पता चलेगा। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। बट हाँ जैसे मैं देख रही हूँ तो मेरी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट तो लग रही है और ग्लोई भी लग रही है। टचवुड आई डोंट हैव मेनी स्किन इश्यूज़, बस मेरा थोड़ा अंडर आई का प्रॉब्लम है बिकॉज ऑब्वियसली आई एम स्लीप डिप्राइव्ड, क्योंकि अभी निक्कू छोटी है तो रात में उठती है, और प्लस यू नो दैट थोड़ा 2-3 साल पहले इट वॉज़ नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर अस, तो वो उस चीज़ का भी इफ़ेक्ट है। एंड अभी भी कई बारी मेरा मूड ऑफ हो जाता है, ऑफ कोर्स क्या ही बोलूँ मैं, बट ठीक है। अपने आप को वी आर स्टबन इनफ टू नॉट यू नो जस्ट गेट डिप्रेस्ड इन लाइफ। और पता नहीं जीन्स ही ऐसे हैं, ब्लड ही ऐसा है कि यू हैव टू जस्ट फाइट बैक एंड यू नो गेट अप एंड गो ऑन। एंड ठीक है, गॉड हैज़ बीन काइंड, मेरी निक्कू है मेरे पास दोबारा, ये है स्टिल, तो उस चीज़ों का भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। बट स्टिल हाँ अगर मैं रेगुलर लगाऊंगी अपना फेस पैक, जैसे आई थिंक हफ्ते में 2 बार ही लगा लो, उतना इनफ होता है। और मैंने कुछ नहीं किया एक्चुअली स्किन पे, देखो सिर्फ मैंने ब्राउज फिल करी क्योंकि मेरी ब्राउज थोड़ी ना टेढ़ी मेढ़ी हैं, और मैंने लिपस्टिक लगाई है। बहुत टाइम बाद मैंने एक्चुअली ये वाला शेड लगाया है। ये नायका का एक शेड था जो मेरे पास पड़ा ही हुआ है, मैंने कभी लगाती नहीं हूँ, आज मैंने लगा के देखा और नॉट बैड। वैसे बाय द वे लिपस्टिक, इससे याद आया जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो डाली है ना, दोज आर लाइक माई लिप शेड्स जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। पहले कभी टाइम होता था जब मैं रेड लिपस्टिक्स, और वो देखो पीछे मेरे अपने जितना टम्बलर उठा के चल रही है देखो, हाय, शी नोज हाउ टू से बाय एंड हाय आर बोथ सेम फॉर हर। निको वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, कम बैक बेबी। और इतना बड़ा हाँ जी या सो आई वॉज टेलिंग, कौन है, हाँ निन्नी कर रही हैं। ओके सो वो सारे शेड्स मुझे एक्चुअली, मैं फटाफट से बोल देती हूँ, वो फीडबैक मिला है कि एक जैसे शेड्स लग रहे हैं, बट वो एक्चुअली में एक जैसे शेड्स नहीं है। आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग दोज शेड्स, ठीक है। वो ऐसे शेड्स हैं जो आप अगर मेरी स्किन टोन के हो तो आप एकदम से, दैट वॉज दी होल पर्पस ऑफ द वीडियो, कि अगर आप ऐसे थोड़ी इंडियन स्किन टोन हो तो फिर आप वो उसमें से कोई भी शेड ले लो, आई गारंटी यू दैट यू आर गोइंग टू लव दोज शेड्स। आप ले लो और फिर आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताना हाउ डिड यू लाइक द शेड। ओके एंड ऑल्सो एक सोच रही हूँ मैं गर्ल हैक्स, शॉर्ट गर्ल हैक्स पे भी वीडियो बनाऊँ बिकॉज आई एम ए शॉर्ट गर्ल, तो देर आर लाइक फ्यू ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस होती हैं। अच्छा शॉर्ट गर्ल हैक से एक चीज़ मुझे याद और आई, वेट सो उस दिन मैं गई थी मॉल, ठीक है। हम लोग अभी शायद कहीं ट्रैवल करेंगे तो आपको ब्लॉग्स में पता चल जाएगा कहाँ और क्या। तो मुझे ना एक्चुअली वैसे भी फ्लैट्स चाहिए थे, फ्लैट्स मेरे पास थोड़े से, अब मुझे ऐसा लग रहा था कि कम है, मैं वही फ्लैट्स पहन के बोर हो गई थी, तो मैंने एक नया बैग लिया था, ठीक है। दैट वाज लाइक टैन शेड का, तो मुझे सोच रही थी मैं उसी कलर की ना फुटवेयर ले लूँ। और मैं उस दिन स्टिलेटोज़ गई, वहाँ पे मैंने जब अपने बड़ों के सेक्शन में देखा मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि मेरे पैर का साइज़ वैसे ही छोटा है। हालांकि मैंने स्टिलेटोज़ की स्लीपर्स एंड फुटवेयर पहना हुआ है, बट आई डोंट नो उस स्टोर में मेरे को जो पसंद आ रहा था फ्लैट्स में उसमें मेरा साइज़ नहीं था, स्मॉलर साइज़ भी मुझे बड़ा आ रहा था। तो फिर मैंने चेकआउट किया किड्स सेक्शन और वहाँ से मैंने उठाई ये चप्पल स्लाइडर्स, इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया, जैसे कलर मुझे चाहिए था वैसा ही मुझे मिल गया। पीहू की लेनी थी एक्चुअली हमने, तो पीहू ने तो अपनी ये ली है, ये भी काफ़ी अच्छी स्मार्ट है, वेरी लाइट। और मुझे ऐसी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया जो आपका सबसे बड़ा साइज़ है ना आपके बच्चों के सेक्शन में वो मुझे दिखाओ, और ये मुझे पूरा आ गया एग्जैक्ट, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो पहन के। सो दिस इज़ वन हैक, अगर आप शॉर्ट हो तो जस्ट गो चेक आउट किड्स सेक्शन, कहीं पे कभी कभी यू फाइंड व्हाट यू नीड, और इसमें देयर इज़ नो हार्म, ठीक है। और क्या लिया, सो ये लिए। फिर येस वी ऑल्सो वेंट टू होम सेंटर वहाँ पे, और इतना बड़ा हमने थैला उसने दे दिया, इतनी तो चीज़ें भी नहीं है, बट मैं आपको क्विकली दिखाती हूँ। आई रियली लाइक्ड
होम सेंटर की जो कलेक्शन थी वहाँ पे मज़ा आ गया। वैसे मुझे होम सेंटर की होम डेकोर की चीज़ें फिर भी अच्छी लगती है, बट क्वालिटी मुझे ओके लगती है। आई डोंट फाइंड क्वालिटी वेरी नाइस, ठीक है, बट आई थिंक दे आर लाइक अपिंग देयर गेम। और एक तो उन्होंने पूरी बेज कलेक्शन निकाली हुई थी, सुंदर किचन वेयर था बेज कलर में। आहा, मज़ा ही आ गया देख के। आई थिंक दे आर लाइक रीवैम्पिंग देयर स्टोर का कलेक्शन। तो वहाँ से पहले तो ये देखो, ये टम्बलर लिया हमने, इसी कलेक्शन में इसी कलर में था सारा। ये पीयू ने लेना था, शी वांटेड टू बाय अ न्यू टम्बलर स्कूल के लिए, वो लिया। देन मैंने ऐसी 2 बॉटल्स ली, पर दिखा दे, तो एक बॉटल वहाँ पड़ी है, मैं उठ नहीं रही। ऐसी मैंने 2 बॉटल्स ली। इसकी अच्छी चीज़ ये है कि इसमें ग्लास भी है। ये मैंने कटर लिया, ये भी देखो बेज उसमें है, जो चॉपर होता है, सॉरी, ये मेरा ना टूट गया है। तो माय कुक आंटी वॉज टेलिंग मी द अदर डे टू गेट इट, सो आई गॉट इट। निको, आपने एक ग्लास कहाँ गिरा दिया यार, एक कप। या सो ये 2 कप्स लिए कॉफ़ी के या चाय के, व्हाटएवर। ये भी देखो इसी कलर में ही है, बेजिश कलर है। सो आई थिंक दिस इज़ लाइक द न्यू कलेक्शन होम सेंटर में इन दिस कलर। और क्या लिया था हमने, या और तो कुछ नहीं, बस एक ये बैग लिया था, जस्ट ऐसे ही जूट बैग। अगर आपको होम डेकोर चाहिए ओके, इम्पल्सिवली ऐसे वीडियोस देख के मत खरीदना। इफ़ यू रियली नीड समथिंग देन गो चेक आउट होम सेंटर, अच्छी कलेक्शन आई हुई है। प्लस या शॉर्ट गर्ल हैक्स, यस, सो मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक वीडियो ही बना डालूँ शॉर्ट गर्ल हैक्स पे। यू नो, आई थिंक इट विल बी लाइक इंटरेस्टिंग टू वॉच। अपने कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैं हैक्स यूज़ करती हूँ, एंड थोड़ा सा रिसर्च भी कर लूँगी, ठीक है। सो मे बी यू विल सी शॉर्ट गर्ल हैक्स वीडियो ऑन माई चैनल सून। एंड या सो आई थिंक अब मैं ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, क्योंकि मेरा कैमरा बिल्कुल 10% बैटरी में है। गोप्रो की बैटरी बहुत जल्दी डाउन होती है, तो आई डोंट वांट कि एकदम से बंद हो जाए। सो I hope you liked my vlog. I hope you found it useful, you found it entertaining. If you did, please let me know in the comments, share your feedback, and if you feel the connect, if you feel the videos are worth watching, then don't leave without subscribing. Okay, bye. Like, comment, subscribe.